36 है। देखिए क्या कहता है, किसी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को, सुनिए पहले, समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज हो गया तुमको मालूम होना चाहिए, क्षेत्र वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल है तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल पूछ भी सकता है। किसी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र लेते हुए, शीर्ष त्रिभुज के 3 शीर्ष होता ना है, पहले समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। देखिए समबाहु त्रिभुज किससे बोलते हैं, जिसकी सब भुजा बराबर हो। हम ऐसा बनाना है कि उसको सब भुजा का हो बराबर। तो मान के चलिए कि ए है, बी है और क्या है आपका सी है। ये कौन है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज के शीर्ष को केंद्र ले लेना, यानी इसको भी केंद्र मान लेंगे, इसको भी केंद्र मानेंगे, इसको भी केंद्र मानेंगे। समबाहु त्रिभुज के शीर्ष के केंद्र लेते हुए त्रिभुज की भुजा के आधी लंबाई को त्रिज्या मान लेता है। त्रिभुज की भुजा पूरा फुल इतना है, इसको हम आधा मानेंगे और आधा मान के त्रिज्या मान लेंगे तो वृत्त बना देना है। क्या पता, आधी को त्रिज्या मान कर एक वृत्त खींचा गया। त्रिभुज का जो अंश, त्रिभुज का जो अंश वृत्त के बाहर है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। और यदि समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल दिया हुआ है, पहला में दूसरा मतलब पहला बताते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज, यानी लिख सकते हैं कि माना कि त्रिभुज ए बी सी ए समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज सब भुजा इसको बराबर होता है। यानी कहने का मतलब है कि ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, तीनों के तीनों क्या है बराबर। और तीनों शीर्ष को केंद्र मानते हुए और त्रिभुज के भुजा को आधी मान के वृत्त बनाएंगे। ऐसा बनाना है, देखिए खींचिएगा तो अच्छा फिगर ना बनेगा, हम बता देंगे बना के। हम कोशिश करते हैं कि बन जाए आधा से लेके। मान के चलिए कि बन गया, ठीक है। और आपको नहीं बनेगा ना तो बता दे रहे हैं कि पहले 3 त्रिभुज बना लीजिएगा, 1 2 टच करके ना, और ऐसे 3 बना के और एक बीचों में क्या बना दीजिएगा त्रिभुज। ऐसे तो पहले त्रिभुज बनाना है, लेकिन कहिएगा कि पहले हम त्रिभुज बनाए थे उसके बाद वृत्त बनाए थे, तो हमको थोड़ा सा हो गया ना, गोल नहीं बना, वो अलग बात, ठीक है। ये नहीं है, आधी मानते हुए ना केंद्र बना दिए। आप बताइए, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ, वृत्त के बाहर है उस क्षेत्रफल निकाला जिसके समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल है। तो वृत्त के बाहर कौन है, देखिए वाला कलर कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वृत्त का यही जो है त्रिभुज से, कहने का मतलब है बाकी जो है त्रिभुज से घिर गया, सॉरी बाकी जो है त्रिभुज के एरिया वृत्त से घिर गया। सिर्फ यही एरिया जो रंगीन किए ना, यही एरिया जो है आपका वृत्त से बाहर है, इसको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब सोच के देखिए, समबाहु त्रिभुज है और इसको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो कैसे निकलेगा। सबसे पहले अगर हम समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल निकाल लेवे, और दिया भी है समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल दिया हुआ, बताते रहे, बना दिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पहला का बना रहे, ठीक ना। कितना दिया है त्रिभुज क्षेत्रफल, 1,7,3,2,0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कहा है कि पाइप का मान लेना है तो आपको 3.14, और जहां आएगा √3 आएगा उसका मान 1.73,205 लेना। तो किताब रखते हैं, सुनिए पहले यहां से। इसका क्षेत्रफल निकालना है और पूरा समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितने होते हैं, कितना होते हैं। हाँ? अरे समबाहु त्रिभुज के सब भुजा बराबर तो सब कोणों बराबर। समद्विबाहु त्रिभुज के 2 भुजा, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब 2 भुजा बराबर, सिर्फ 2 कोण बराबर। तो अब बताइए त्रिभुज के तीनों कोण का जोगफल होता है 180।
3 जगह हिस्सा करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री। यानी कोई ऐसा कोई ऐसा समबाहु त्रिभुज रहेगा जिसका सबको कितना कोण होगा 60 डिग्री। अब इन्हें सोचिएगा छोटा रहे या बड़ा रहे, अगर समबाहु त्रिभुज है तो 60 डिग्री कोण पक्का होगा, ना कम होगा ना बेसी होगा। तो मान लीजिए काहे कि 180 होना भी चाहिए, सब भुजा बराबर तो सब कोण बराबर, ये आपको दिमाग होना चाहिए पहले से। यानी प्रत्येक कोण कितना बनेगा आपको 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। क्यों त्रिभुज का तीनों कोण का जोगफल 180 होना चाहिए और सब भुजा बराबर है तो सब कोण बराबर है। और समद्विबाहु त्रिभुज में सिर्फ 2 भुजा बराबर होता है, इसका 2 कोण बराबर होगा। ये कहा नहीं जा सकता है ई वाला कितना बराबर होगा, क्योंकि इस पर निर्भर करता है। ई जितना मालूम हो जाएगा 180 में से घटा के दूसरे भाग कर दे, समद्विबाहु चलता है। लेकिन समबाहु में होता है छोटा रहे बड़ा रहे 60 डिग्री कोण बनता तो बनता, क्योंकि सब कोण बराबर है। चलिए यहाँ तक हो गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ, पाई का मान ही लेना है, √3 का मान इतना रखना है, इस एरिया का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपको मालूम होना चाहिए, देखिए चूंकि त्रिभुज ए बी सी समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद है। त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालिएगा तो √3/4 और गुण होता क्या भुजा स्क्वायर, क्या होता है भुजा स्क्वायर। याद कर लीजिए, फॉर्मूला नहीं याद होगा, ठीक है। √3/4 गुण भुजा स्क्वायर। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया है 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। √3 का मान रख देवे, क्योंकि कहा है कि √3 का मान कितना रखना 1.73205, तो रख दीजिए 1.73205 नीचे 4। अब भुजा के भुजा ही लिखते हैं, भुजा के भुजा स्क्वायर। तो ऐसा कीजिए ना कि भुजा निकाल लीजिए, बोलिए भुजा क्या निकालिएगा। तो अगर भुजा ना निकालिएगा, चाहे ए बी बी सी या ए सी और बी सी तीनों तो बराबर है, जब भुजा निकल जाएगा ना तो वृत्त जो है उसको त्रिज्या मालूम हो जाएगा। क्यों खुद कहा था कि समबाहु त्रिभुज के आधी भुजा को मानकर उसको वृत्त बनाया गया है, यानी पूरा भुजा मालूम हो जाएगा तो दूसरे भाग का देगा त्रिज्या मालूम हो जाएगा, हो जाएगा, क्योंकि आधी भुजा मान के वृत्त बनाया गया ना। तो भुजा निकालिए। अगर भुजा स्क्वायर उधर छोड़िए इधर छोड़िए तो हम बराबर में इधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है। और इधर लिखे उधर लिख ले, आपको देखना किधर जा रहा है कि 4 भाग करेगा 1.73205 सेंटीमीटर स्क्वायर में 4 का करेगा गुना करेगा ना करेगा 4 में भाग करेगा गुना करेगा ना। ए जो इधर गुना कर रहा इधर बराबर किधर आएगा तो क्या करेगा भागा 1.73205। आप समझिए यहाँ पर 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो दशमलव के बाद के गो अंक है 5 गो, एकरा में दशमलव के बाद के गो अंक है, तो कम बेसी तो हो रहा है, यानी 4 गो है ज्यादा ना। तो पूरा का पूरा अंकवा देखिए टकर रहेगा टकर रहा है, ये पूरा से पूरा हम काट देते हैं, आप काटना हो तो काट लीजिएगा। अब बोलिए कितना लिख दीजिएगा, एक ई दशमलव है, एक दशमलव के बाद 1 अंक, दशमलव के बाद क्या अंक है इसमें 5 अंक, तो ये कम जाएगा, कितना हो जाएगा आपको 4 गो, यानी 4 जो रहेगा ना तो दशमलव के बाद 1 अंक है ना, तो और दशमलव के बाद कितना है 5 अंक, तो आपको 4 को 0 में बैठा दीजिए और सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दीजिए। यानी कहने का मतलब है कि भुजा स्क्वायर बराबर जो आ गया ना 4 पर 4 0 और सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर सिर्फ खाली कहें कि भुजा निकालिए तो यह स्क्वायर जाए कितना हो जाएगा, स्क्वायर जाए क्या होता है उल्टा होता ना है, रूट हो जाएगा और रूट होकर स्क्वायर होता है। एकरा पर क्या हो जाएगा आपका रूट सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर के मतलब एक ही लिखेंगे। ये बताइए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 40,000 का वर्गमूल कितना होगा 200 हो जाएगा, क्योंकि 4 0 में 2 0 और 4 के 2 होता है, और सेंटीमीटर से एक सेंटीमीटर होगा। ये क्या निकला आपको भुजा निकला, क्या निकला आपका भुजा निकला ना। तो आपको पता है पहले ही बोलते थे क्यों है समबाहु त्रिभुज के भुजा को आधी मानकर वृत्त बनाया गया है, तो त्रिज्या कितना होगा। इसलिए अगर हम कहें कि त्रिज्या बताइए तब तो भुजा बटा 2 करके, यानी कहने का मतलब है कि 200 सेंटीमीटर में 200 भाग करिएगा
तो कितना हो जाएगा त्रिज्या 100 सेंटीमीटर। यानी ये हो गया आपका 100 सेंटीमीटर, ये भी हो गया आपका 100, ये भी हो गया 100, ये भी हो गया, माफ कीजिएगा 100 सेंटीमीटर, ये भी हो गया आपका 100 सेंटीमीटर, ये भी हो गया। त्रिज्या मालूम हो गया। यानी आर जो हो गया है ना, कितना हो गया आपका 100 सेंटीमीटर। यहां तक कुछ हुआ नहीं। हमको निशाना इस पर है, रंगी जो किया गया से इसको क्षेत्रफल निकालना। आप बताइए, थीटा भी मालूम हो गया, त्रिज्या भी मालूम हो गया। पूरा त्रिभुज के क्षेत्रफल में से, पूरा समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से एक त्रिज्या खंड, दो गो त्रिज्या खंड, तीन गो त्रिज्या खंड घटा देंगे, एक ही बचेगा है? तो आप कह सकते हैं इसलिए अभिष्ट क्षेत्रफल जो आपको निकालना है से त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल में से के गो त्रिज्या खंड क्षेत्रफल, एक गो, दो गो, तीन गो, क्योंकि त्रिज्या द्वारा काटा हुआ, त्रिज्या द्वारा खंड को ही क्या बोलते हैं, त्रिज्या खंड। तो 3 गुना करके और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3 के 3, और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आपका फॉर्मूला खुद याद होगा, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3 के 3, और थीटा का मान आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री। कम इसी ने कभी मारिएगा, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण पूछेगा कितना बोलेगा, क्योंकि सब भुजा बराबर तो सबको बराबर। तो 60 यहाँ रख दीजिए और 360, लेकिन पाई का मान कितना का हुआ, पाई का मान कितना बोला है, 3.14, ज्यादा ना लेना है, 3.14, ऐसे 141 होता है ना, देखिए 2 अंक तो बोला है तो हम 1 तो लेंगे, ठीक ना। अब आर कितना है जी, तो अभी तुरंत निकाले, त्रिज्या कितना है 100, और स्क्वायर है तो क्या करिएगा, 2 बार गुना कर सकते हैं, हम एक ही बार गुना करते हैं तो 1 लाइन हो जाता, ठीक है। अब यहां से काट छाट कीजिए और आपको आंसर आ जाएगा 17320 सेंटीमीटर स्क्वायर। सुनिए, 0 से 0 6 36, और 3 से क्या बार में 2 बार। ऊपर यहां तक कुछ न बचा, 1 बचा, नीचे 2 बचा। आप बताइए अगर 250 और काट ना रहे, दशमलव हटा के काटेगा आसान हो जाएगा, इसको एक पॉइंट बचा, इसलिए इसको अगर दशमलव हटाएंगे 3 1 4 लिखिएगा, और दशमलव के लिए 1 का, और दशमलव के बाद 2 है क्या, दशमलव के लिए 1 लिखा था ना जी, और दशमलव के बाद 2 अंक, 2 का 0। अभी देखिए 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, अब आराम से कट गया, 2 0 से 2 0, सब हो गया। अब ध्यान दीजिए, 2 से 51 कट गया आपको 50 बार, ये भी कर सकता था लेकिन उसका आसान पड़ा इसलिए हम कर दिए, ठीक है। इसको लिखिए 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सुनिए, यहां तक कुछ नहीं बचा, 3 1 4 खाली 50, और सीएम का हो गया, सीएम के स्क्वायर। फिर लिखेंगे 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 5 से गुना करके एगो 0 बैठा दीजिए, तो 5 चौक के 20 के 0, 5 एकम 5, 5 2, 5 एकम 5, और 5 2 7, और 5 3 15 के पूरा 15 लिखा देगा, 11 0 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपको घटाने आना चाहिए, ये पूरा अंक है तो अंकी में घटेगा, तो आप पूरा घटा के भी दिखा देंगे, घटा लीजिएगा 17320.5, 1 2 3 4 5 तो लिख देते हैं यहां से ना, कहना तो नहीं है लेकिन इसमें दशमलव नहीं है, 2 को 0 यहां दे देंगे, फिर 7 दे देंगे, 5 दे देंगे, 1 दे देंगे, घटाइए पूरा 5 के 5 दशमलव 0 के 0 2 के 2, 13 में से पैसा लेगा, 13 में 7 देखा ना 6, यह कितना 6 में से जाएगा 1, कट गया, यानी 1620.5 आंसर देखिए दिया है 1620.5 और सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है।
ऐसे समझ में आराम आराम समझ क्यों 5 नंबर लिवा समझे। वो अक्सर देगा आपको देगा एक ही देगा हाथों में कर देता है।